हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइडियल क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और आज के इस वीडियो में लेक्चर में हम बात करेंगे सीटेट जो जुलाई 2023 के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। तो ये आपका नोटिफिकेशन है जिसको हमने डाउनलोड किया। इसमें साफ साफ पहला लिखा है कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन सीटेट जुलाई 2023। ठीक है, तो ये आज ही रिलीज किया है सीटेट ने। तो हम इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं, कौन कौन सी डेट है इंपॉर्टेंट, वो ध्यान समझो। सबसे पहली बात है कि इसका ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से कब तक चलेगा। तो ये 27 अप्रैल 2023 से स्टार्ट है और 26 मई 2023 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट है आपकी 26 मई। ठीक है भाई, और कितने बजे तक है ये आपके रात 11:59 यानी 12 बजे से पहले तक। तो लास्ट डेट का इंतजार ना करें, पहले ही। अब बात करेंगे इसके एग्ज़ाम की, तो कि इसका एग्ज़ाम कब होना है। तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है इसकी वो होगी सबसे पहले जुलाई 2023 से अगस्त 2023 के बीच में कभी भी। और डेट क्लियर नहीं, वो डेट होगी एडमिट कार्ड के बाद ही क्लियर होगी, लेकिन जुलाई 2023 से अगस्त 2023 इन दोनों मंथ में बीच में एग्जाम हो जाएगा। और ये सीबीटी मोड का मतलब है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, तो ऑनलाइन एग्जाम होता है। आगे हम इम्पोर्टेंट चीज़ पे बात करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, सबसे फीस वगैरह क्या है, इसकी फ़ीस और उन सभी पर बात करेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे कि इसकी जो एग्जामिनेशन फ़ीस है वो क्या है। तो जब ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो इसमें आपको फ़ीस पे करनी होती है। तो वो जनरल ओबीसी यानी ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर में अगर आप हैं तो इसमें क्या होता है, दो पेपर होते हैं। आपको पता है कि पेपर 1 जो होता है वो प्राइमरी लेवल होता है और जो पेपर 2 होता है वो जूनियर लेवल होता है। ठीक है, तो ये पेपर 1 होता है, दूसरा होता है जूनियर लेवल जो पेपर 2 होता है। तो पेपर 1 के लिए अगर सिर्फ आप भरते हैं तो 1000 फीस है। और अगर ये किसके लिए, अगर आप SC ST या कोई आपके अंदर डिसेबिलिटी है, ऐसे पर्सन है, तो आपको 500 रुपये फ़ीस पे करनी है सिर्फ एक पेपर के लिए। अच्छा, ये पेपर 1 ही नहीं, सिंगल पेपर के लिए है। चाहे आप पेपर 1 के लिए अगर देना चाहते हैं या पेपर 2 कोई एक पेपर देना चाहते हैं तो उसके लिए। ठीक है, अगर आप बोथ पेपर लेते हैं तो आपका अगर जनरल या OBC कैटेगरी से हैं, जनरल या OBC कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपकी जो फीस है वो बोथ पेपर के लिए कितनी है, 1200 रुपये स्पष्ट दे रखा है। और अगर आप SC या कोई डिसेबिलिटी पर्सन है तो आपके लिए 600 रुपये फीस है दोनों पेपर की। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम एग्जामिनेशन की, कि एग्जामिनेशन का जो मोड है वो कैसे होता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे इसका डेट ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो हम पहले ही क्लियर कर सकते हैं, जुलाई से अगस्त में ये होना है। तो इसमें 2 शिफ्ट होती हैं, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। जैसे पेपर 1 पेपर 2 होता है उसी के अनुसार शिफ्ट भी होती हैं। तो जो शिफ्ट 1 होती है वो 9:30 से 12 होती है और कंप्यूटर बेस्ड CBT होता है। इसमें बेसिकली आपका पेपर 1 होता है। ठीक है, 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है हमेशा। और जो CBT 2 होता है यानी शिफ्ट 2 जिसे हम कहते हैं वो होती है 2:30 से आपकी 5। ठीक है, तो ये भी 2.5 घंटे का, टोटल 2.5 घंटे का पेपर होता है। तो 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है पर डे। ठीक है, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2। और वो शिफ्ट भी आपको बताया कि एक 2:30 से 5 होती है, एक 9:30 से 12 होती है। और एक चीज़ और जो यहाँ पर मेंशन पहले ही कर दी गई, हमने पहले ही बताया था, द एग्जैक्ट डेट एंड शिफ्ट जो है वो क्या होता है ऑफ एग्जामिनेशन विल बी मेंशन ऑन द एडमिट कार्ड ऑफ द कैंडिडेट। जिस कैंडिडेट का एग्ज़ाम है उसके एडमिट कार्ड पे ही एग्जैक्ट डेट और शिफ्ट जो है उसकी जानकारी दी जाएगी। 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, वो क्लियर कर दिया गया है पहले से। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब हम पेपर 1 और पेपर 2 किसके लिए होता है उस पर बात करते हैं। ठीक है भाई, चलो अब जैसे अगर हम बात करें पेपर 1 के लिए तो ध्यान में रखना है कि पेपर 1 जो होता है वो किसके लिए होता है। पेपर 1 विल बी फॉर अ पर्सन हु इंटेंड टू बी अ टीचर फॉर क्लासेस 1st to 5th। यानी जो 1st to 5th क्लास के लिए जो आप अगर टीचर बनना चाहते हैं तो उनके लिए पेपर 1 होता है। मैंने कहा था ये प्राइमरी लेवल होता है। दूसरे अगर हम बात करें जूनियर लेवल की तो वो पेपर 2 किसके लिए है, पेपर 2 है, पेपर 2 विल बी फॉर अ पर्सन हु इंटेंड्स टू बी अ टीचर फॉर क्लास 6 to 8th। यानी 6ठी से 8वीं क्लास के अगर जो टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए पेपर 2 होता है सीटेट का। अब इसके हम सिलेबस पे थोड़ा सा बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो साफ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखो, अगर सिलेबस की बात करें तो इसमें ये टोटल आपके 5 सब्जेक्ट रहते हैं और 30-30 मार्क्स का आता है। एक तो होता है CDP चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है भाई, चाइल्ड डेवलपमेंट होता है या इन पेडागोजी। दूसरी होती है, इसमें 2 लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2। अच्छा, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में आपके पास ऑप्शन होता है, वो हम बाकी आगे लैंग्वेज सारी दिखा देंगे। इसमें
टोटल 22 भाषाएं जो होती हैं। इसके अलावा 4th में है मैथमेटिक्स और एनवायरनमेंट EVS, इन सभी का बराबर वेटेज रहता है। सबसे 30-30 क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो 1 अंक का होता है। तो ओवरऑल यानी 150 क्वेश्चन और 150 मार्क्स के हो जाते हैं। अगर हम लैंग्वेज पे बात करें तो ये टोटल देखो मैंने कहा था ना, कोड दिया है बाकायदा, ये आपकी लैंग्वेज दे रखी है 1 से लेकर यानी 20 लैंग्वेज के यहाँ दे रखी है, ठीक है। तो ये जो 20 लैंग्वेज हैं सीटेट के अंदर से, इनमें से कोई भी आप पेपर मतलब लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 के लिए इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं पेपर 1 के लिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे पेपर 2 में। पेपर 2 का सिलेबस क्या रहता है, देखो चूँकि पेपर 2 के अंदर क्या होता है, आपको ध्यान में ये रखना है कि पेपर 2 के अंदर क्या होता है, 2 चीज़ें हैं। एक तो ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स होते हैं, दूसरे साइंस बैकग्राउंड से होते हैं। तो जो मैथ देखो बाकी चीज़ें तो कॉमन है, जैसे अगर हम बात करें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी तो ये सभी के लिए 30 क्वेश्चन होंगे और आपके 30 नंबर के होंगे, ठीक है। अब लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 ये भी कॉमन है, कंपलसरी है, देना ही देना, 30-30 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे जो भी यहाँ पर मैथमेटिक्स या साइंस टीचर हैं उनके लिए 60 क्वेश्चन आएंगे आपके मैथमेटिक्स और साइंस के। और अगर जो भी स्टूडेंट यहाँ पर क्या हैं जो टीचर बनना चाहते हैं सोशल स्टडी या सोशल साइंस के, तो उनके लिए यहाँ पर जो आएगा यानी सोशल स्टडीज़ या सोशल साइंस का टीचर है उसके लिए सोशल स्टडी या सोशल साइंस जो है वो टोटल 60 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर के। अब यहाँ पर देखो और लगा रखा ना बीच में, इसका मतलब ये हुआ कि स्टार्टिंग के जो 3 सब्जेक्ट हैं जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट CDP हो गया, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 हो गया, ये तो कॉमन है पेपर 2 में भी सभी के लिए। अब जो साइंस वर्ग के होंगे उनके लिए 60 क्वेश्चन मैथ और साइंस के मिलेंगे और जो सोशल स्टडीज़ के होंगे उनके लिए आपको SST के 60 क्वेश्चन मिलेंगे। ये बात आप ध्यान में रखना, ठीक है। ये है आपका पेपर 2 का सिलेबस जो जूनियर लेवल का होता है, ठीक है।